नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि दोस्तों जीवन काल में आप ये दो चीजें हमेशा अपनी जेब में रखे, पूरी दुनिया आपके कदमों में झुकेगी। औरत हो, पैसा हो या फिर इज्जत, सब कुछ आपको मिलेगा। दोस्तों हर एक इंसान चाहते हैं कि जीवन काल में हमें सम्मान मिले, हमें धन दौलत मिले और हर कोई हमारी इज्जत करे, लेकिन यह सबको नहीं मिल पाता है। दोस्तों आज हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं, इन जानकारियों को दोस्तों यदि आप अपना लिए और यह दो चीजों को दोस्तों आप अपने जेब में रखना शुरू कर दिए तो महाकाल का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। जीवन काल में दोस्तों आपको धन दौलत, मान सम्मान, इज्जत, सभी चीजें दोस्तों आपको मिलेगी यदि दोस्तों ये दो चीजों को अगर आप अपनी जेब में रख लिए तो आपको धन दौलत, मान सम्मान, इज्जत, जीवन का प्रतीक, ये सारी चीजें दोस्तों आपको मिलेगी। और यह दोस्तों 100% सटीक है, क्योंकि दोस्तों हर एक व्यक्ति चाहते हैं कि ये सब मामले में परिपूर्ण रहे, यानी कि आर्थिक संपन्न चाहते हैं। हर किसी की इच्छा होती है कि उसकी जेब पैसों से भरी रहे, उसके अकाउंट में लाखों रुपए पड़े रहे, ज्यादा नहीं तो इतने तो पड़े रहे कि जरूरत आने पर किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और उसके सारे सपने भी पूरे हो, अपने साथ साथ वह अपने परिवार वालों की खुशियों को पूरी कर सके। लेकिन दोस्तों जीवन काल में जो धन की आगमन की स्थिति होती है, हर एक के जीवन में दोस्तों एक जैसा नहीं बना रहता। आज यदि अच्छा समय है तो कल दोस्तों बुरा दिन भी देखने को मिलता है। यूँ कहे दोस्तों हर एक दिन एक समान नहीं रहता है, हर एक दिन दोस्तों कुछ न कुछ बदलाव लेकर जरूर आता है। धन की स्थिति दोस्तों जीवन काल में डगमगाती रहती है और वास्तु शास्त्र के अनुसार पैसों को रखने का ढंग और अपनी जेब में किस प्रकार की चीजें आप रखते हैं, उससे भी दोस्तों आपका भाग्य काफी हद तक निर्मित होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार और हिंदू धर्म के अनुसार पैसों को दोस्तों किस ढंग से अपने पास रखे, यूँ कहे दोस्तों आपको ढंग भी रखना होगा। ऐसा नहीं है कि पैसे को आप यूं ही कहीं भी रख दे। और कुछ चीजें दोस्तों ऐसी भी है जो यदि आप जेब में रख रहे हैं तो वह आपके लिए शुभता लेकर आती है, और कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसे दोस्तों जेब में रखने से अशुभता दस्तक देती है। तो दोस्तों आइए वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि आपको ऐसी कौन सी दो चीजें अपनी जेब में रखनी है। इसे यदि रख लिए तो दोस्तों महाकाल का संपूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और दोस्तों आपके घर सुख समृद्धि दस्तक देगी। ये दोस्तों दो चीजें कौन सी है जो अगर आपने अपनी जेब में रख ली तो रातों रात दोस्तों माला माल बन जाएंगे। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा, परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का जयकारा जरूर लगा दे, क्योंकि दोस्तों ये दोनों देवता ही आपके जीवन को मंगलमय बना देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार पर्स में या फिर जेब में कुछ चीजों को रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है, जिसकी वजह से पर्स में पैसे रुक ही नहीं सकते। साथ ही दोस्तों खर्चों में बढ़ोतरी देखी जाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार किन चीजों को जेब में नहीं रखना चाहिए और किन चीजों को जेब में रखने से शुभता आती है, दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आप कहीं भी कुछ भी चीजें खरीद रहे हैं और दोस्तों छोटी मोटी चीजें है उसे आप अपने पर्स में रख लिए और दोस्तों पर्स में कई दिनों तक वो पड़े ही रहे, जैसे बिल हो, प्रसाद हो, पान के पत्ते हो, पुष्प हो। इससे दोस्तों धन का ठहराव कम हो जाता है। यह सारी चीजों में दोस्तों राहु का प्रभाव होता है। पुराने कागजात हो गए, पुराने पुष्प हो गए, पत्ते हो गए, तो दोस्तों किसी भी रसीद या कागज जो ज्यादा दिन तक हो गए तो दोस्तों आप उन्हें निकाल फेंकिए या फिर दोस्तों बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दे। दूसरी चीजें है दोस्तों लोहे के सामान हो गए, चाकू हो गए या फिर ब्लेड हो गए। इस प्रकार के दोस्तों धारदार सामान आपको नहीं रखनी है, क्योंकि दोस्तों इसका संबंध शनि देवता से है। इसके साथ ही साथ दोस्तों पर्स में दवाई भी रखना अशुभता का प्रतीक है। यदि आपको दवाई रखने हैं तो जेब में न रखें,
आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि दोस्तों यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आपको दोस्तों थोड़ा तो बदलना होगा। वास्तु शास्त्रों का दोस्तों ध्यान रखना होगा। जीवन में दोस्तों लगातार अशुभता आ रही है। पैसों में दोस्तों गिरावट आप देख रहे हैं तो छोटी छोटी चीजों को दोस्तों आप अपने जीवन में जरूर उतारे। इन चीजों को दोस्तों अनदेखा ना करें, नहीं तो दोस्तों महालक्ष्मी भी आपसे अनदेखा करेंगी और दोस्तों आपके घर से रुष्ट होकर चली जाएंगी। क्या दोस्तों आप ऐसा चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाए? ऐसा तो दोस्तों आप कभी नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों घर के साथ साथ आप अपने पर्स को भी दोस्तों साफ सुथरा रखें। पर्स में दोस्तों माँ लक्ष्मी यंत्र रख सकते हैं या फिर दोस्तों किसी भी प्रकार के यंत्र रख सकते हैं, पर जो जानकारी हम पहले आपको वीडियो में दिए हैं बस सारी चीजों को दोस्तों आप दूर ही रखें। जानबूझकर दोस्तों फटे हुए पर्स न रखें, ये दोस्तों आर्थिक संकट को दर्शाता है। यदि आपके पर्स फटे हैं तो तुरंत ही आप उसे बदल ले। आप दोस्तों इतना तो कर ही सकते हैं। जीवन को बदलने के लिए दोस्तों धन को सुव्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो नोट ऐसे वैसे फटे रहते हैं, उसे भी पर्स में रख लेते हैं। पर्स में दोस्तों सिक्के इधर उधर डाल देते हैं और किसी के घर में तो ऐसा होता है कि सिक्के इधर उधर पड़े रहते हैं। इससे क्या होता है कि दोस्तों आप माँ लक्ष्मी का निरादर कर रहे हैं। चाहे दोस्तों पैसे बड़े हो, चाहे दोस्तों नोट छोटे हो या फिर बड़े हो, आपको दोस्तों धन की इज्जत करनी आनी चाहिए, वरना दोस्तों आपके जीवन में समस्या बढ़ सकती है। पर्स में रखे सिक्कों का आवाज नहीं आना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप दोस्तों अपने पर्स में यह रख सकते हैं, माँ लक्ष्मी की धन वर्षा वाली एक तस्वीर रखें। इससे दोस्तों आपके पैसों में बरकत बनी रहेगी। अब दोस्तों हम तो यह बता दिए कि आपको जीवन काल में क्या नहीं करना चाहिए, जीवन में क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब यह सुन लीजिए कि दोस्तों आपको क्या रखना चाहिए। कौन सी वह 2 चीजें हैं जो आपके जीवन को संवार के रख देगी, जिससे आपका घर हमेशा पैसों से भरा रहे। यूं कहे आपकी तिजोरी हमेशा धन दौलत सोने के जेवरों से भरी रहे, आपका बैंक बैलेंस हमेशा परिपूर्ण रहे। तो दोस्तों इन बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों रत्नों की तरह धातु में भी शुभ और अशुभ होते हैं। यदि दोस्तों आपके ग्रहों में, आपके जीवन में आपको दोस्तों कौन से धातु सूट कर रहे हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, पीतल हो गया, लोहा हो गया। यदि दोस्तों आपकी कुंडली के लिए आपके ग्रहों को मजबूत करने के लिए चांदी बहुत ही अच्छा है, जो आपके जीवन को संवार के रख देंगी। और चांदी की जगह दोस्तों आप सोना पहन रहे हैं तो इसमें तो दोस्तों आप गिरावट देखेंगे ही। तो दोस्तों जीवन में आपको जो चीज सूट नहीं कर रहा है उसे दोस्तों आप धारण ना करें, क्योंकि दोस्तों धातुओं से जुड़े कुछ उपाय, कुछ टोटके भी होते हैं। इस प्रकार के उपायों को दोस्तों राजा महाराजा भी अपनाते थे। यदि आपको चांदी पहनना पसंद नहीं है और आपकी राशि में यह लिखा है, यूं कहे आपके ग्रहों में यह लिखा हुआ है कि चांदी आपके जीवन के लिए शुभता है, तो दोस्तों छोटे से टुकड़े चांदी का आप अपने पर्स में जरूर रखें, क्योंकि दोस्तों इससे कई ग्रंथ भी सलाह देते हैं कि ऐसे रखने से धन की वर्षा होती है। घर में दोस्तों धन का आवक बढ़ जाता है, नौकरी व्यवसाय में जमकर तरक्की होती है। यदि चांदी के छोटे से टुकड़े को आप पर्स में रख लिए तो विभिन्न प्रकार के कर्म भाव के दोष समाप्त होते हैं और व्यक्ति को अपने कामों में शुभ फल मिलती है। और जब व्यक्ति अपना काम पूरे निष्ठा से कर रहे हो और उसका परिणाम ना मिले, यूं कहे दोस्तों उसका पूरा परिणाम उसको ना मिले जितनी वह मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों उस इंसान को उसका आधा ही फल मिल रहा हो, तो ऐसे में दोस्तों इंसान पूरी तरह टूट जाते हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि आप ईश्वर को साक्षी मान करके चांदी के दोस्तों चोकर आप अपने पर्स में रखें। जो भी दोष लगे हैं दोस्तों वह सारे दोष समाप्त हो जाएंगे, जिससे दोस्तों आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। क्योंकि दोस्तों चांदी से संबंधित है शुक्र ग्रह। यदि दोस्तों आप चांदी के टुकड़े को रखते हैं तो शुक्र ग्रह आपके मजबूत हो जाते हैं और जीवन काल में दोस्तों तरक्की बढ़ने लगती है, शुभता का आगमन होने लगता है, सुख सुविधा पैसे बढ़ने लगते हैं और दोस्तों भौतिक सुख सांसारिक सुखों में बढ़ोतरी देखी जाती है।
विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होने लगती है, जैसे दोस्तों विवाह का सुख, संतान का सुख, परिवार का सुख, लव पार्टनर का सुख, सभी प्रकार के सुख दोस्तों जीवन में आकर ठहर जाते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी का भी आगमन हो जाता है और फिर दोस्तों ऐसो आराम वाली जिंदगी मिलने लगती है। चांदी के साथ साथ दोस्तों यदि आप अपने चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं, इससे मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है। सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं। तो अगर आपको निर्णय लेने में परेशानी होती है, डिसीजन दोस्तों आप नहीं ले पाते हैं, यूँ कहे दोस्तों आसानी से डिसीजन नहीं ले पाते हैं और दोस्तों हक्के बक्के रह जाते हैं कि आगे मैं करूं तो करूं क्या, तो दोस्तों इन सभी बातों को यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपको दोस्तों लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। चांदी धन संपत्ति बनाती है, इससे कारोबार में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है। नौकरी वाले जो लोग हैं उनको भी चांदी का चोकर का टुकड़ा अपनी जेब में रखना चाहिए, इससे तेजी से तरक्की मिलती है। तिजोरी में रखेंगे तो माता लक्ष्मी भी खूब कृपा बरसाएंगी, धन की आवक बढ़ेगी तो तिजोरी में जरूर रखे। अब अगर दूसरी चीज बताते हैं दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा। चांदी के चोकर या टुकड़े को आपको तो रखना ही रखना है, इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको यह भी बता रहे हैं, इसमें से दोस्तों कोई भी एक चीज आप रख ले। दोस्तों सबसे पहली वो चीज है, यूँ कहे दोस्तों पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करके रख ले, क्योंकि धर्म ग्रंथों के अनुसार पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के लिए किसी भी शुभ मुहूर्त पर उसे पेड़ से तोड़ ले और फिर उस पर गंगा जल से छिड़काव कर ले। इस पर दोस्तों केसर या फिर कुमकुम से ओम लिख लीजिए या फिर स्वास्तिक बना लीजिए और फिर दोस्तों इसे आप अपने पर्स में रख लीजिए। ऐसे रखना है दोस्तों कि किसी को नजर न आए। पुराने होने पर दोस्तों उस पत्ते को नदी में प्रवाहित कर दे, फिर दोस्तों तुरंत ही दूसरे पत्ते आप अपने पर्स में रख लीजिए। यदि दोस्तों आपको बदलाव महसूस हो रहे हैं तो इस प्रक्रिया को दोस्तों जीवन में कंटिन्यू बनाए रखे। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको यह भी बता दे कि आपको दोस्तों जीवन काल में धन कमाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चावल भी शुक्र ग्रह से संबंधित अनाज है और जीवन में सुख समृद्धि का कारक भी शुक्र है। जैसे कि दोस्तों आपको हमने अभी बताया कि पूजा के दौरान महालक्ष्मी को चढ़ाए गए चावल बहुत ही शुभ होते हैं। इस चावल में से दोस्तों कुछ दाने कागज की पुड़िया में रख ले और दोस्तों पुड़िया बना करके आप अपने पर्स में रख ले। फिर दोस्तों देखिएगा माता लक्ष्मी किस प्रकार से आपके जीवन पे कृपा को बरसा रही हैं। जीवन में दोस्तों सभी प्रकार के भौतिक सुविधा सुख संपत्ति आना शुरू हो जाएंगे। आखिरी वह चीज है दोस्तों, यदि दोस्तों आप चांदी की धातु रख रहे हैं तो चांदी का सिक्का रखिए। माँ लक्ष्मी को चांदी बहुत प्रिय है। अगर दोस्तों खास करके आप चांदी के सिक्के को रख रहे हैं या फिर दोस्तों चोकर को रख रहे हैं, जितना दोस्तों चांदी का टुकड़ा छोटा हो या दोस्तों चांदी के सिक्के छोटे हो, उतना दोस्तों शुभता को लेकर आते हैं। पर दोस्तों आपको किसी को दिखाना नहीं है। आपको दोस्तों यह ध्यान रखना है कि आप उसमें दोस्तों चांदी के सामान रखे हैं, पीपल के पत्ते अभिमंत्रित रखे हैं, माँ लक्ष्मी के छाप वाले सिक्के रखे हैं। तो आपको दोस्तों किसी भी प्रकार के गंदी चीजें आप अपने पर्स में ना रखें। इससे दोस्तों माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। अन्यथा दोस्तों माँ लक्ष्मी उल्टे पांव आपके द्वार से चली जाएंगी। छोटी छोटी बातों को दोस्तों यदि आप अपने जीवन में ध्यान रखते हैं, अपनाकर जीवन में आप धीरे धीरे बदलाव करते हैं, सचेत रहते हैं, तो दोस्तों जीवन में कभी भी आपके अशुभता आगमन नहीं होगा। यदि आज की इस वीडियो को दोस्तों आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो दोस्तों शुभता जरूर आपके घर दस्तक देगी। आप दोस्तों अपने मंदिर को हमेशा दोस्तों साफ सुथरा रखें। जहां दोस्तों भगवान निवास कर रहे हैं, प्रतिदिन दोस्तों गंगा जल का छिड़काव करें। प्रतिदिन दोस्तों धूप अगरबत्ती जरूर जलाए। साथ ही दोस्तों शाम के समय एक दीपक घर पर और एक दीपक दोस्तों बाहर जरूर दोस्तों प्रज्वलित करें। इससे दोस्तों माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगी। रात में सोते समय दोस्तों एक कपूर जलाकर जरूर सोए, या फिर दोस्तों कपूर जला नहीं पा रहे हैं तो कपूर को दोस्तों आप अपने शिराने रखकर जरूर सोए। यदि इन सारी चीजों को आप अपनाते हैं तो
आप अपने जीवन में दोस्तों जरूर बदलाव को देखेंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माँ लक्ष्मी।